रात के 12 बज चुके थे और बारिश की बूंदों के बीच आर्यन सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी धुआंधार बारिश को चीरते हुए एक पुरानी और झंझर बस वहां आकर रुकी, जिसके अंदर की लाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं। आर्यन जैसे ही बस के अंदर चढ़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक और सड़न की बू आई। बस सवारियों से भरी थी, पर पूरी बस में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी और हर सवारी ने अपना चेहरा किसी न किसी तरह छुपा रखा था। जब आर्यन ने कंडक्टर से टिकट मांगी तो उसने अपना हड्डियों जैसा सफ़ेद हाथ आगे बढ़ाया और भारी आवाज़ में कहा कि ये बस वहाँ जाती है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। ये सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए और जब उसने अपने बगल में बैठी औरत की तरफ देखा तो पाया कि उस औरत का चेहरा ही नहीं था, बल्कि सिर्फ सपाट चमड़ी थी। डर के मारे आर्यन ड्राइवर की तरफ भागा, लेकिन जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक पुराना कंकाल था और बस की रफ्तार इंसानी हदों से ऊपर निकल चुकी थी। बाहर का नज़ारा देखकर आर्यन की चीख निकल गई, क्योंकि बस सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए एक पुराने शमशान की तरफ जा रही थी। जान बचाने के लिए आर्यन ने चलती बस से छलांग लगा दी और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो उसी पुराने बस स्टॉप पर गिरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां वही जली हुई पुरानी टिकट थी जिस पर 20 साल पहले की डेट लिखी थी, जिसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कल रात मौत की बस में सवार था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन कांपते हाथों से उस जली टिकट को देखता रहा। टिकट पर लिखा था रूट नंबर 13, वन वे, 15 अप्रैल 2006। आज की तारीख थी 15 अप्रैल 2026, एग्जैक्टली 20 साल बाद। उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से उठकर अपने कपड़े झाड़े। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी। उसने अपना मोबाइल निकाला, बैटरी डेड, कोई सिग्नल नहीं। वो धीरे धीरे चलते हुए वापस अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में हर चीज जानी पहचानी थी, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा था। पेड़ों के पत्ते ज्यादा मुरझाए हुए थे, दुकानें बंद थीं, लेकिन उनके साइन बोर्ड पुराने और फेडे हुए लग रहे थे। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर बिल्कुल वैसे ही था जैसे 20 साल पहले छोड़ा था। दरवाजा खुला पड़ा था, अंदर से पुरानी टीवी की आवाज आ रही थी। अंदर घुसने पर उसकी सांस अटक गई। ड्राइंग रूम में उसकी माँ बैठी थी, बिल्कुल उसी उम्र में जैसी वो 20 साल पहले थी। वो आर्यन को देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी, रोटी ठंडी हो गई है। आर्यन के पैर जमीन से जुड़ गए। माँ, तुम तो। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे भैया आप आ गए, मैं तो सोच रहा था आप भी उसी बस में चढ़ गए थे। आर्यन ने मुड़कर देखा, उसका छोटा भाई ऋषि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कोई इनमें रोशनी ना हो। ऋषि ने धीरे से कहा, बस स्टॉप पर हर रात एक नया मुसाफिर मिलता है और कंडक्टर को सिर्फ उन्हीं लोगों की टिकट मिलती है जो 20 साल पहले उस रात मर चुके थे, लेकिन अभी तक अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आर्यन के हाथों से टिकट गिर गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसका चेहरा अभी भी 28 साल का था, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर मौत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, तो मैं जिंदा हूं या? माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा जिंदा तो सिर्फ वो लोग होते हैं जो लौट आते हैं। तुम तो सिर्फ एक रात के लिए लौट आए हो। कल रात फिर वही बस आएगी और इस बार टिकट पर तुम्हारा नाम भी लिखा होगा। आर्यन की नज़र रूम के कोने में पड़ी पुरानी फैमिली फोटो पर गई। फोटो में वो तीनों थे, माँ, ऋषि और वो, लेकिन फोटो के नीचे लिखा था, इन लविंग मेमोरी 15 अप्रैल 2006। बहुत दूर कहीं से बस की पुरानी हॉर्न की आवाज़ आई, जैसे कोई उसे फिर से बुला रहा हो। आर्यन के पैर पीछे हट गए, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल रात।